हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप सब बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग और ये रीडिंग सबके लिए है। सो आपसे जो रेजोनेट करता है और जितना करता है प्लीज़ वही लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। ओके, अगर क्रिस्टल ब्रेसलेट आपको कुछ भी परचेस करना हो, प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना हो तो मेरे गिवन व्हाट्सअप नंबर पर ही मैसेज करें, जो है 8926379155। ओके, 8926379155। तो उसी पे ही आप मैसेज करें थैंक यू और इंडिया का कोड लगाए +91। सो लव यू गाइस, थैंक यू। हम स्टार्ट करते हैं आज का रीडिंग क्या आता है। ओके, एंड अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। मेरे यूट्यूब चैनल में दूसरे वीडियोस भी आएंगे जो कि इसमें नहीं अपलोड होंगे। तो फिर आप अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो आप पेज को लाइक करें और यूट्यूब में देख रहे हैं तो 555 अननोन डेस्टिनी, तो उसमें आप देख रहे हैं। ओके, सो थैंक यू, उससे पक्का सब्सक्राइब करें क्योंकि इन फ्यूचर आई शिफ्ट टू दैट चैनल इन यूट्यूब। सो लव यू गाइस। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। 4 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 6 ऑफ wands, Aries, Leo, Sagittarius. The Emperor, wow. 2 of wands, Aries, Leo, Sagittarius. 4 of swords, Libra, Gemini, Aquarius. ओके, द मैजिशियन, यस। मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद हो सकता है 2025 आपके लिए बहुत ही बुरा गया होगा या 5 साल से ये चीज़ें आपके साथ हो रहा है। ठीक है, आप शायद बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हो समवेयर, आपने बहुत कुछ लूज़ किया है, मनी वाइज हो सकता है, अपनी इमोशन हो सकता है, या तो कुछ ना कुछ आपको बहुत तंगी रहा है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें हट रही है डियर। आने वाले डेज़ में मैं देख पा रही हूँ जितना कि आपको जो भी चीज़ों का आपको बहुत कम इस्तेमाल करना पड़ा है। लेकिन मैं आपको और एक बात कहूँगी, अगर आप ऐसे एक्सपीरियंस से कुछ नहीं सीखे तो आपकी तरक्की होने से रहा, अगर हो भी जाएगी तो अभी भी आपको नहीं मिलेगा पूरा फल। इसलिए है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है आप किसी चीज़ को ना बहुत ज़्यादा केयरिंग नहीं करते हो, यानी हो सकता है ये आप अपने दिल का, यानी आप खुद के सेल्फ का बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट नहीं करते हो। यानी हो सकता है कि यू आर इन्वेस्टेड टू मच इन एवरी रिलेशनशिप। हो सकता है बाउंड्री, एक हेल्दी बाउंड्री पुट नहीं करते हो या आप एक्स्ट्रा खर्चा करते हो। ठीक है, तो जो चीज़ है जैसे कि आपको बिना मतलब का चीज़ों को खरीदने का शौक होगा, चाहे ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, एनीवेयर हो। एंड आप ना मतलब अपना क्रेडिट कार्ड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते होंगे और फालतू की चीज़ें खरीदते होंगे और जिसका कि कोई मतलब ही नहीं बनता है। ये 2 चीज़ें मुझे लग रहा है कि समहाउ अफेक्टिंग योर लाइफ। ठीक है, और अगर हो सकता है कि आपका लक कहीं ना कहीं आपका काम नहीं आता होगा। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कि टू फाइंड कहीं ना कहीं से आपको इच्छा हो रहा है कि आप कोई जॉब हासिल कर ले, अगर आपको जॉब इंटरव्यू दिया था और क्रैक नहीं कर पाए या समथिंग लाइक दैट बिकॉज ऑफ द बैड लक, और कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वक्त आया नहीं था डियर, क्योंकि आपको जो चूज़ किया गया है ना, पूरा विक्टोरियस होने के लिए आपको चूज़ किया गया है, यानी आप पूरी तरह से जीत के निकलेंगे। ठीक है, अभी ये मौके आएंगे, मुझे लग रहा है 2026 में ये मौके आ जाएंगे आपको। आप जो भी चीज़ में दोगे, जो भी चीज़ में हाथ डालोगे वो काफ़ी हद तक सक्सेस रहेगा। लेकिन मैं आपको एक शर्त बता दूँ, यूनिवर्स ऐसे ही नहीं देता है चीज़ें, उसका एक पर्टिकुलर शर्त है, 2 शर्तें हैं। एक तो है कि आप अपनी फाइनेंस पे लगाम लगाइए। जो भी आप अननेसेसरी खर्चा करते हैं, अगर वो अननेसेसरी खर्चा का कट ऑफ करें तो जो पैसा बचता है वो पैसों को बचाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। दूसरी चीज़ें है, अगर आप अननेसेसरी रिलेशनशिप में जाते हैं, इसके साथ कभी चले गए कि उसके साथ चले गए, आपको ऐसा लगता है कि आपको बस रिलेशनशिप इसलिए बनाना है कि आप अपने दुखों से निकल सके, वो चीज़ों को करना बंद कीजिए। ठीक है, आप जितने रिलेशनशिप में जाएंगे उतना ज़्यादा दुख आपका बढ़ जाएगा, मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि आप फाइनेंशियली भी अच्छे हो सकते हैं लेकिन इन्वेस्टेड है इन द रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप आपको सर्व नहीं करता है। आप इमोशनली ना किसी से पूरी तरह से डिटैच होंगे। मैं आपको बता दूं, अगर कोई पास्ट का रिलेशनशिप होगा, आपका 2025 में पूरी तरह से एंड होगा वो रिलेशनशिप।
ओके, वो साइकिल कंप्लीट होगा। राइट नाउ यू आर पुटिंग अ बाउंड्री, आप एक बाउंड्री वॉल खड़ा करोगे चारों तरफ, अपने चारों तरफ, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे रिलेशनशिप रखना है, किन लोगों से रखना है, और कितना आपको बाउंड्री रखना है। दूसरा चीज़ है कि आपको हर चीज़ में जीत मिलेगा, ये भी यूनिवर्स बता रहा है। मैं और एक चीज़ देख रही हूँ, यू आर गेटिंग अ प्रमोशन। दैट प्रमोशन हो सकता है या तो कुछ लोगों को CEO या बड़े मैनेजर या इस तरह का पोस्ट मिल सकता है, या तो आपको किसी चीज़ के लिए लीडिंग बनाया जाएगा, आप ये लीडर बनोगे। चाहे आप इंजीनियर हो, आप सिविल इंजीनियर हो, आप डायरेक्टर हो, आप प्रोड्यूसर हो, आप बहुत अच्छे एंटरप्रेनर हो, या एनीथिंग वॉट एवर यू डूइंग, तो इसमें आपको कोई लीड आपको दिया जाएगा। यू आर ओपनिंग अ डोर, एक एक्सपेंसन है आपके लाइफ में, आप एक मजिशियन के रोल में अपीयर होगे। आपके बैकग्राउंड तो एनर्जी आपके मजिशियन का रहेगा, एंड आप बहुत वर्क करोगे, एंड वॉट एवर यू डूइंग दैट इज़ कमिंग टू यू। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ मिलने वाला है। लेकिन इस साल का मैं रीडिंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ मैं ये एनर्जी का देख रही हूँ। इसमें आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपको बहुत ज़्यादा पॉज़ लेके काम करना है। यानी हो सकता है ये सारी चीज़ें आपको मिलते रहेंगे, लेकिन आपको टाइम टू टाइम रेस्ट एंड रिजुविनेट करना है, और बिना सोचे समझे आपको कुछ नहीं करना है। क्योंकि आपको जो मल्टीपल विक्ट्री मिलेगा ना, शायद हो सकता है आपकी एरोगेंसी, आपकी ईगो बहुत बढ़ जाए और आपको बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट आ जाए कि आप जो करेंगे सक्सेस होगा। नो, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैंने कहा था जो आप लर्न कर चुके हैं बस उसी को अगर आप अप्लाई करेंगे तो उसी में सक्सेस पाएंगे। जो मैंने कहा है अभी, अगर नहीं आपको दिया है ठीक से, या सुना नहीं है, तो फिर से रिवाइंड करके सुनना। जो चीज़ मैंने कहा है जिस एरिया में, पहले आप नोट डाउन कर देना वो कौन सी चीज़ का करना है। तो उसी चीज़ के अगर आप लेते हो प्रिकॉशन, या तो आप सही से करते हो, उसी लर्निंग को अप्लाई करते हो इन दिस अपकमिंग डेज के अंदर, तो आपके लिए एक न्यू एक्सपेंसन होगा। एंड ये आपको सोच समझ के बोलना है, सोच समझ के एक्ट करना है। ठीक है, तभी जाके ये ज़्यादा सफल होगा और 100% रिजल्ट आएगा। लेट्स सी आपके दूसरे कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। द चैरियट, ओके, कैंसरियन एनर्जी, 9 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, 5 ऑफ सोर्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 6 ऑफ सोर्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द मैजिशियन, वाह मैजिशियन अगेन आया है, मतलब आप समझ रहे हो। द किंग ऑफ पेंटाकल, मैंने क्या कहा था, बहुत सफल हो गए, लेकिन आपको सोच समझ के काम करना है, ये आना चाहता है। ओके, द टावर, सडन चेंज आएगा, बहुत सडन विक्ट्री, सडन चेंज आपके लाइफ में आएगा। 4 ऑफ कप्स, आपको एक चीज़ तो करना है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में जो सडन चेंज आएगा उसके लिए प्रिपेयर रहिए, और किसी चीज़ को इग्नोर मत कीजिए। जो भी आपके बातें हो, कोई मेल हो, कोई चिट्ठी हो, कोई मैसेज हो, उसको इग्नोर नहीं करना है, कुछ ना कुछ उसमें हो सकता है। ओके, आपको मैं बता दूं, किसी अगर रिलेशनशिप के बारे में आप देख रहे हो, तो हो सकता है कि आपको कोई एक न्यू रिलेशनशिप मिले। ठीक है, इन दिस अपकमिंग डेज में आप अगर पास्ट रिलेशनशिप से मूव कर लेते हो, तो इन अपकमिंग डेज, अब ये कितना दिन पे होगा पता नहीं है, लेकिन हाँ हो सकता है कुछ लोगों के लिए बहुत क्विकली ये अपियर हो जाए, 7 डेज हो जाए, या जुलाई तक आपको मिल जाए, या अगस्त तक आपको मिल जाए। लेकिन हाँ, ये रिलेशनशिप आपके लाइफ में एक मैनिफेस्ट हो रहा है, लेकिन समहायर यू आर नॉट रेडी, क्योंकि आप धीरे धीरे मूव कर रहे होगे अपने पास्ट से। शायद कहीं ना कहीं आपको ये पास्ट की चीज़ें फिर से रिमाइंड हो सकता है, ट्रिगर हो सकता है, और हो सकता है कि आपकी लाइफ में ये सडन चेंज के थ्रू आ रहा है ये रिलेशनशिप। कुछ लोगों के लिए तो हफ्ते में भी मैनिफेस्ट हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगी, यू आर मैनिफेस्टिंग दैट। ओके, ये रिलेशनशिप के बारे में आप रेडी हो, तो देन यू आर एंटरिंग इन दिस रिलेशनशिप। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पास्ट का ही कनेक्शन हो जो अपीयर हो जाए, रीअपियर हो जाए सडनली, फ्रॉम नो है, आउट ऑफ द ब्लू। आपको अचानक से ये पर्सन आपको दिखे और अचानक से अपनी सारी चीज़ें फिर से रिवाइंड करने लगे और मैनिपुलेट करने लगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मैं अच्छा बुरा के बारे में डिसीजन नहीं लूँगी, इट्स अप टू यू, योर चॉइस, क्योंकि आप काफ़ी मूव कर रहे होगे इस रिलेशनशिप से।
ये पर्सन हो सकते हैं आपको अगेन आके अप्रोच कर सकता है या कर सकते हैं, क्योंकि पास्ट की एनर्जी में मुझे दिख रही है कि ये आ सकता है फिर से अगेन आपके लाइफ में। आप उस टाइम तक आप क्या डिसीज़न लोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हो सकता है कि आप अभी इस पर्सन को इग्नोर करो इन फ्यूचर, क्योंकि मुझे लगता है आप काफ़ी हद तक आप पूरी बेस्ट अपनी बेस्ट लाइफ़ आप जीने वाले हो। ओके, जो बोलते हैं ना कि बेस्ट येट टू कम, अभी भी आपका वो जो अच्छा चीज़ है ना वो बाकी है आने के लिए। जो भी आपने अभी अच्छा या बुरा देखा है उससे भी बेहतर और बेस्ट चीज़ है। ठीक है, फाइनेंशियली जितने अच्छे बनोगे उतना आपका बोल्ड स्वभाव आ जाएगा, आपका अंदर इतनी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप इस रिलेशनशिप के मोहताज नहीं रहोगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपके अपने लाइफ में आप कुछ ऐसा काम करोगे, ऐसा साइड हसल करोगे या ऐसा कुछ अ, अब और एक बात है, शायद हो सकता है आप इस रिलेशनशिप से मूव करने के लिए जगह छोड़ दो या कोई जॉब छोड़ दो, कोई वर्क छोड़ दो या कुछ ना कुछ ऐसा करोगे जो कि आपको आगे चल के बहुत प्रॉफिटेबल चीज़ों में रखेगा। अगर आप अपने लाइफ में ये मूव करते हो इस जगह से, या वो ट्रांसफ़र ले जाते हो, या तो आप अपनी लाइफ में और कहीं पर इन्वेस्टेड होते हो या और कहीं पर काम करते हो, बिकॉज यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट रिलेशनशिप। जो भी रिलेशनशिप से मूव होने के लिए तो लोग क्या क्या करते हैं, तो ये जो भी करते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा भी रहेगा। ओके, लेट्स सी। यस माय गॉड, देखिए 6 ऑफ वांड्स। अभी मुझे ऐसा लगता है जो भी पर्सन के लिए आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड थे, इनके लिए आप जो स्पॉटलाइट सजा रहे थे ना, अभी ये आपके ऊपर गिरने वाला है। आप अभी बहुत ज़्यादा नेम एंड फेम कमाने वाले हो। ठीक है, आपके ऊपर ये ज़्यादा आएगा स्पॉटलाइट। सो बी हैप्पी, आपकी आपकी हेयर ग्रोथ होगा। आपकी हेयर अगर नहीं था, झड़ रहे थे, आपकी हेयर बहुत सेव हो जाएगा, मतलब झड़ना कम हो जाएगा। तो आपको ये पता चलेगा। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा स्लिम दिखोगे और बहुत ज़्यादा नॉर्चर दिखोगे, आपकी स्किन ग्लो करेगा। आपकी अपीयरेंस में बहुत परिवर्तन आ जाएगा। तो आप समझ लेना दिस थिंग इज़ कमिंग। हो सकता है आपकी पूरी हुलिया ही आप चेंज कर दो, यानी आपकी क्लॉथिंग, आपकी वार्डरोब आप टोटली चेंज कर दोगे। आप कुछ ना कुछ इस तरह का करोगे जो कि आप पहले नहीं करते थे, तो लोग आपको नोटिस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लोग आपको कॉम्प्लीमेंट्स देंगे। यू आर सो मच क्लासी एंड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और हैंडसम दिखोगे, ये आपका है। ठीक है, आने वाले दिनों में एवरीवन इज वॉचिंग यू यार। टेम्परेंस देखिए, काफ़ी बैलेंस एनर्जी आप पोजेस कर रहे हो और क्लेम कर रहे हो। जानते हो ये कब तक आ जाएगा? इसी दिसंबर के ख़त्म होते ही आपको जनवरी जैसे ही आएगा, यू आर एंटरिंग इन दैट फेज। ओके, जस्ट डू मैनिफेस्टेशन एंड मेडिटेशन एंड ऑल्सो वेयरिंग। स्पेशली आप बहुत ज़्यादा अगर आप ट्रांसपेरेंट क्लॉथ्स पहनते हो तो भी अच्छा है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ना वाइटी एंड वाइटी सिल्वर इस तरह का कलर आप पहनिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, 7 ऑफ कप। डोंट डू ओवर थिंकिंग्स, क्योंकि ये जो भी पर्सन है ये आपको दुविधा में डाल सकते हैं, अगेन आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो इस चीज़ से बचने की कोशिश करना। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है अपकमिंग डेज़ में। तो ये है हमारी रीडिंग। और प्लीज़ ओके, अगर आप इंटरेस्टेड हो वेयर ए मल्टीपल ब्रेसलेट, क्योंकि आपके कलर मल्टीपल हो रही है, तो या तो आप 7 चक्रा पहनिए या ये पहनिए जो मल्टीपल ब्रेसलेट, या लैपिस लाजुली। ये आपको ना मैनिफेस्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा, आपकी कलरफुल लाइफ को और वाइब्रेंट बना देगा। सो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। एंड और एक बात है, मैं आपको वही बताना चाह रही हूँ, कलरफुल अगर फ्लावर्स रख पाए, कलर्स रख पाए अपने आसपास तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। सो थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल जो है 555 अननोन डेस्टिनी। एंड फेसबुक पे देख रहे हो तो लाइक करें एंड फॉलो करें। लव यू गाइज, लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू ऑल।